सभी जिला वासियों और टीम लीडर साथियों को मेरा नमस्कार। मैं रविंदर कौशिक, नोडल ऑफिसर इनकम वेरिफिकेशन टास्क, नोडल ऑफिसर परिवार पहचान पत्र। साथियों, एक बार फिर से मैं एक वीडियो लेकर आप लोगों के साथ आपके बीच में हूँ। आज का वीडियो मुझे क्यों बनाना पड़ा? आज का वीडियो बनाने का जो मकसद है मेरा, वो इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जो भी ज़िले का कोई भी नागरिक अप्लाई करता है, उसकी क्या प्रक्रिया रहने वाली है और किस प्रकार से अनमैप्ड फैमिलीज़ को टीम लीडर द्वारा मैप किया जाएगा। ये जो प्रक्रिया है, ये मैं बताने के लिए आप लोगों के बीच आया हूँ। जो मेरे टीम लीडर साथी हैं, उनको मैं पहले भी मैसेजेस के थ्रू जो है ग्रुप के माध्यम से बता चुका हूँ कि जो भी परिवार इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करता है, उसकी जो रिक्वेस्ट है आपके पास, आपकी लोकल कमेटी है, आपका जो अकाउंट है, उसमें एज ए टीम लीडर की भूमिका में आप हो, आपके अकाउंट में, आपके मोबाइल एप्लीकेशन में जो प्रायोरिटी नाम से एक नया टैब आया है, उसमें आपको वो परिवार दिखाई देगा। अब बात आती है कि आपके पास कुछ नागरिक आते होंगे या कुछ नागरिकों को भी एक समस्या का सामना करना पड़ता है। वो समस्या क्या है? वो ये है कि जब भी वो अपनी इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करवाते हैं किसी भी सरल केंद्र के माध्यम से, किसी भी सीएससी ऑपरेटर के माध्यम से, तो इनकम नॉट वेरीफाइड का एक ऑप्शन वहाँ पे, जब सरल केंद्र ऑपरेटर अप्लाई करता है, वहाँ पे उसको लिखा हुआ आता है उसके सामने इनकम नॉट वेरीफाइड। तो जिला निवासी इस बात से बिल्कुल भी परेशान ना हो कि उनके जब इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करवा रहे हैं तो इनकम नॉट वेरीफाइड क्यों लिखा हुआ है। उसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न उसमें यह भी हो सकता है कि आपका परिवार अभी तक मैप नहीं हुआ है। तो मैपिंग की जो प्रोसेस है, ये हमारे जो टीम लीडर साथी हैं, इनके द्वारा की जाती है। मैपिंग का मतलब है कि आपका जो परिवार है, अभी तक वो किस लोकल कमेटी के तहत आएगा, ये डिसाइड नहीं हुआ है। तो हमारे जो लोकल कमेटी के मेंबर हैं, एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि जो ये लोकल कमेटियाँ बनी है, ये बूथ के अनुसार ही बनी है। जो बूथ जिसके ऊपर आप वोट डालते थे, उसी को आधार मान के ये लोकल कमेटियों का निर्माण जो है, लोकल कमेटियों का गठन जो है वो किया गया है। और जो बूथ नंबर है आपका, जहाँ पे आप वोट डालते हो, उसी को कन्वर्ट कर दिया गया है लोकल कमेटी नंबर में। और लोकल कमेटी में एक टीम लीडर होता है, जो कि कोई सरकारी कर्मचारी होता है। उसके द्वारा आपके परिवार को आपके लोकल कमेटी के अंदर मैप कर दिया जाता है। मैप करने के बाद वो जो परिवार होता है, अगर इनकम के लिए अप्लाई करता है, इनकम वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करता है, तो उसकी जो आवेदन है, उस नागरिक का जो आवेदन है, उस पर्टिकुलर लोकल कमेटी के मेंबर्स जो हैं, जो कि 5 मेंबर हैं, हमारे टीम लीडर, इसके अलावा एक लोकल ऑपरेटर जो सरल के अंदर आपके आसपास जिन्होंने खोल रखा है वो, इसके अलावा एक विद्यार्थी, एक वॉलेंटियर, और अगर कोई सोशल वर्कर अपनी इच्छा अनुसार इस लोकल कमेटी का सदस्य बनना चाहता है, तो एक सदस्य सोशल वर्कर होता है। तो ये 5 मेंबर से एक लोकल कमेटी का गठन होता है। अब इस लोकल कमेटी के कोई भी 3 सदस्य, टीम लीडर, लोकल ऑपरेटर और वॉलेंटियर, विद्यार्थी या सोशल वर्कर द्वारा अगर आपकी वेरिफिकेशन पूरी कर दी जाती है, तब आपका परिवार, तब आपकी जो इनकम है वो वेरीफाइड की कैटेगरी में आती है। अब ये निवेदन मैं मेरे टीम लीडर साथियों से करता हूँ, एक बार डेली बेसिस पर आप अपना प्रायोरिटी टैब का अनमैप्ड ऑप्शन, और प्रायोरिटी टैब में कोई अगर परिवार इनकम वेरिफिकेशन के लिए आता है तो उसको ज़रूर जांच लें, क्योंकि हो सकता है किसी को तुरंत प्रभाव से इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता हो। उदाहरण के लिए, अभी कोई जो काउंसलिंग जो चल रही हो किसी भी कोर्स की, जैसे नर्सिंग की एक काउंसलिंग चल रही है, उसमें इनकम सर्टिफिकेट मांगा गया है। और इसके अलावा कोई स्कॉलरशिप का फॉर्म अगर अप्लाई करता है आवेदन करता, तो उसमें भी इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो हो सकता है कि अगर आप समय पर उसके काम को पूरा नहीं करोगे, उसकी वेरिफिकेशन को आप वेरीफाइड नहीं करोगे, तो उस नागरिक का जो काम है वो बाधित हो जाएगा। तो मेरे टीम लीडर साथियों से और जो भी वॉलेंटियर है या लोकल ऑपरेटर है, उन सभी से मेरा एक निवेदन है
कि जो भी प्रायोरिटी टैब के तहत जो परिवार इनकम वेरिफिकेशन के लिए आते हैं उनका उसी दिन जो है आप वेरिफिकेशन कर दिया करें। अब जो इनकम वेरिफिकेशन के तहत हमारे टीम लीडर साथियों को प्रायोरिटी टैब में जो भी परिवार इनकम वेरिफिकेशन के लिए आएंगे उनको किस प्रकार से हमारे जो टीम लीडर साथी है वो मैप करेंगे, ये मैं आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से बताऊंगा। आप जो मोबाइल ऐप यूज़ करते हो उसी के माध्यम से मैं आपको करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से एक किसी भी अनमैप्ड परिवार को आप मैप कर सकते हो। और जब आप अनमैप परिवार को मैप कर लोगे तो वो परिवार इनकम वेरिफिकेशन में आपको दिखाई देगा और उसके बाद आप उस परिवार की वेरिफिकेशन कर सकते हो। ये जो मैपिंग का कार्य है इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि जो मोबाइल ऐप के माध्यम से आप करते हो, जो भी हमारे टीम लीडर साथी या लोकल ऑपरेटर या वॉलंटियर जो भी ये काम करते हैं वो मोबाइल ऐप के माध्यम से केवल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। जो अनमैप्ड परिवारों को मैपिंग की बात आती है तो उनको आप उसी प्रकार से जिस प्रकार से पहले आप मैपिंग किया करते थे, क्रिड की जो ऑफिशियली वेबसाइट है उसके ऊपर जाके आप अपना रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर डाल के और जब लॉगिन करोगे तो लॉगिन करते ही आपको मैप्ड और अनमैप्ड दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो आपको अनमैप्ड में जाके अपना लोकल कमेटी का कोड भर के और जो परिवार दिखाई देते हैं उनको मैप कर देना है। प्रोसेस है, पूरी जो प्रक्रिया है मैं आपको अब करके दिखाता हूँ। इस वेबसाइट को ओपन करो जो ऑफिशियली साइट है, इसमें आप कमेटी लॉगिन करो। कमेटी लॉगिन करने के बाद आपसे आपका जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर है वो पूछेगा, ये जिसकी भी ड्यूटी लगी हुई है उसका फ़ोन नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है इस पोर्टल पे, तो वो अपना फ़ोन नंबर डाल देगा और फिर एक OTP उसके मोबाइल पे आ जाएगा। उसका जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर होगा उसके ऊपर एक OTP आ जाएगा। OTP डाल के आप जैसे ही वेरीफाई करोगे ये आपका अकाउंट ओपन हो गया। अकाउंट जब ओपन होता है तो इसमें जो LCN अनमैप्ड में प्रायोरिटी आप ऑप्शन चूज़ करो। प्रायोरिटी में आपको ये परिवार जो है दिखाई देंगे अनमैप्ड में, तो इनके आगे जो भी आपका LC कोड है वो भरो। LC कोड भरने के बाद इसके सामने सेव बटन जो है लिखा हुआ होगा। अब ये परिवार, ये 3 LC कोड है। मान लो इस गांव में 3 LC कोड है तो आपका जो भी LC कोड है वो भरो, जो परिवार जिस भी LC में आता है, और इसको सेव कर दो। तो ये परिवार इस प्रकार से मैप हो जाएगा। तो ये प्रायोरिटी में इस प्रकार से आपको अपने परिवारों को मैप करना है। मैप करने के बाद ये जो परिवार होंगे आपकी मोबाइल एप्लीकेशन में जो इनकम वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन है उसमें आ जाएंगे। मैं आपको अब बताता हूँ मोबाइल ऐप के बारे में। सबसे पहले आप जो है वही ऑफिशियली जो साइट है क्रिड की वो ओपन करो। ओपन करने के बाद मैं आपको जो है जो प्रोसेस है मोबाइल एप्लीकेशन को कैसे इंस्टॉल करें, उससे कैसे वेरिफिकेशन करें वो बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्रिड की ऑफिशियली वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये जो रेड कलर में एक लाइन लिखी हुई आपको दिखाई दे रही होगी, मोबाइल ऐप फॉर इनकम एसेट एंट्रीज़। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो जो मोबाइल का ऐप है वो डाउनलोड होके आपके फ़ोन में आ जाएगा। जब इसको आप डाउनलोड कर लोगे, डाउनलोड होने के बाद आप इसको ओपन करो या आप डाउनलोड ऑप्शन में जाओ और आपको दिखाई देगा कि आपने क्या क्या डाउनलोड कर रखा है। तो यहाँ से आपकी वो जो एप्लीकेशन है वो शो हो जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके और इसको इंस्टॉल कर दो। ये PPP verification.ap के नाम से होगी। इसको आप इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद अब इसको आप यहाँ पे ओपन करो। अगर यहाँ से ओपन नहीं करना चाहते तो मोबाइल पे भी एक जो है आइकन बना हुआ आ जाएगा और वहाँ से आप इसको ओपन करो। ओपन करने के बाद ये आपसे आपका रजिस्टर्ड जो फ़ोन नंबर है वो पूछेगा। रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर आप इसमें डाल दो। आप टीम लीडर हो या वॉलंटियर हो या लोकल ऑपरेटर, जो भी रजिस्टर्ड है, जो लोकल कमेटी का मेंबर है वो अपना फ़ोन नंबर डाल दे। उसको वो जो एक OTP जनरेट होकर उसके मोबाइल के ऊपर आ जाएगा, उसका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा। अब वो OTP डालने के बाद आपसे ये पूछेगा MPIN। MPIN कोई भी 4 डिजिट का आप बना लो। वो याद रखो जब आप फैमिली को सबमिट करोगे तब आपसे वो दोबारा मांगता है MPIN, कोई भी 4 डिजिट का नंबर। जब आप MPIN बना के ओपन करोगे आपके अकाउंट को, इस प्रकार से दिखाई देगा आपका अकाउंट, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी कहाँ पे ड्यूटी है। फिर ये 2 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे इसमें, मेंबर वेरिफिकेशन और इनकम वेरिफिकेशन। अब इसमें इनकम वेरिफिकेशन में जाओ, आपके LC कोड को चूज़ करो और उसके बाद नीचे जो ऑप्शन है फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, इसमें प्रायोरिटी को आप चूज़ करो।
प्रायोरिटी में वही परिवार आएंगे जिन्होंने इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है। तो अब इसके अगर मेंबर देखने भी कौन कौन मेंबर है इसमें, तो आप मेंबर डिटेल पर क्लिक करके देख सकते हो। आपने मेंबर डिटेल्स देख ली हैं। अब आप इसकी इन्फॉर्मेशन एंटर करना चाहते हो तो एंटर इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करो। ये परिवार के सभी सदस्यों की पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। जो ऊपर लिखा हुआ एक्चुअल मेंबर काउंट इन द फैमिली, यहाँ पे टोटल मेंबर भरो, परिवार में कितने सदस्य हैं। उसके बाद जो इनकम स्लैब है वो देखो, आप इनकम स्लैब्स में से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करो। मेंबर स्टेटस, ये सिर्फ इस केस में करना है अगर उस परिवार का कोई सदस्य मृत हो गया है, भाई मेंबर डेड है, या उसका कोई वो माइग्रेट हो गया है, या वो नॉट फाउंड है, यानी उसका कोई अता पता नहीं है, पिछले 1-2-3 सालों से वो गायब है, उसका कुछ नहीं पता। सिर्फ उसी केस में इस ऑप्शन को आपको जो है सेलेक्ट करना है। अदरवाइज़ इस ऑप्शन को आपको नहीं छेड़ना है। इस ऑप्शन को आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है अगर इन 3 ऑप्शंस में से परिवार में से किसी के साथ ऐसा कुछ हो रखा है तो। बाकी आपको सिर्फ जो इनकम स्लैब से इनकम भरनी है प्रत्येक मेंबर की, जो कमाने वाला उसकी जो है आप इनकम भर दोगे, बाकी आप नील कर दोगे। जो भी परिवार का मुखिया होगा उसकी इनकम आप डाल के, या कोई अन्य कोई सदस्य अगर कमाता है तो वो डाल के, और नीचे जब सबमिट करोगे तो फिर लास्ट में आपसे दोबारा से एम पिन मांगेगा। एम पिन डाल के अगर आप सबमिट कर दोगे तो ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी प्रकार से ये फैमिली की वेरिफिकेशन आपको करनी है। अब मैं बताता हूँ डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन। डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन पर जब आप क्लिक करोगे और आपके एलसी कोड के ऊपर जब आप क्लिक करोगे, तो अगर कोई मेंबर डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए आया होगा तो उसका नाम आपको शो करेगा। ये जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो उसकी डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछेगा। ये प्रूफ जो है, ये जो 4 प्रूफ ही एक वैध दस्तावेज होंगे जो आपको देखने हैं। सभी टीम लीडर साथियों के लिए ही, ये सिर्फ टीम लीडर साथियों के लिए है।